कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्षी। कबीर संत संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे। संत संप्रदाय में किताबी ज्ञान, पोथी पुराणों को नकारा गया है और दिन प्रतिदिन के अनुभवों को अधिक महत्व दिया गया। कबीर ने जगह जगह भ्रमण के दौरान जो अनुभव प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने उसी को अपनी वाणी से व्यक्त किया है। इसीलिए कबीर के दोहों को और उनकी वाणी को साखी कहा जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। वाणी मैंने वाणी, आपा अहंकार, शीतल का अर्थ है शीतल, औरन का अर्थ है दूसरों को। इस दोहे के द्वारा कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को मोहित कर ले और मन से ईर्ष्या द्वेष के भाव को नष्ट कर दे। हमारी वाणी बोलने वाले के मन को तो शीतल करे ही, सुनने वाले को भी इसे सुनकर सुख और शांति की प्राप्ति हो। इस साखी का भाव यह है कि हमें सदा मधुर और मृदु भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे सभी के हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि के भाव नष्ट हो जाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार मृग अर्थात वन के हिरण की नाभि में ही कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है, परंतु वह अज्ञानतावश पूरे वन में उसे ढूंढता फिरता है, हमारी दशा भी ऐसे मृग के समान है। हम भी राम अर्थात ईश्वर को, जो कि कण कण में विद्यमान है, अज्ञानतावश क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित हो उस ईश्वर को हम अपने अंदर देख नहीं पाते। मनुष्य ईश्वर को अंदर ना ढूंढकर कर्मकांड, पूजा, व्रत आदि बाहर की चीजों में ढूंढता है। इस दोहे का भाव ये है, यदि हम एकाग्रचित होकर अपने दुर्गुणों को त्याग कर ईश्वर को ढूंढे तो वह हमारे भीतर ही विराजमान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे में मैं का अर्थ है अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मुझ में अहंकार का भाव था, क्रोध, लोभ, अज्ञान आदि प्रवृत्तियां मुझ पर हावी थी, तब मेरे भीतर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, जैसे ही मेरे अंदर ईश्वर का वास हुआ, मेरे अंदर के सभी दुर्गुण, क्रोध, लोभ, अंधकार आदि नष्ट हो गए। मैंने अपने भीतर ईश्वर का अनुभव किया। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला, उसके प्रकाश से मेरे अंदर के सभी बुरे भाव समाप्त हो गए। मेरा स्वभाव बिल्कुल निर्मल हो गया। मैंने अपने अंदर साक्षात ईश्वर का अनुभव किया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी खाने पीने, भोग विलास में, सभी सुखों का आनंद लेने में लिप्त हैं। इन्हीं सुख साधनों में लिप्त रहने में ही लोग जीवन का एकमात्र सुख समझते हैं और अज्ञानतावश सोए रहते हैं। कबीर स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ये बहुत कठिन है, इसीलिए मैं औरों की तरह सो नहीं पाता, जागता रहता हूँ और रोता हूँ, अर्थात दुखी रहता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु को पाने के लिए प्रयासरत हूँ। इस दोहे का भाव ये है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य का जन्म लेकर ही कोई प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को पाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना ही सच्चा सुख है, किंतु मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं है। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवे, जिवे तो बौरा होए। विरह का अर्थ है दूर रहने की पीड़ा, भुवंगम सांप का विष, मंत्र उपाय, जिवे जिए, बौरा पगलाना। कबीर कहते हैं कि राम से बिछड़ने की पीड़ा सांप के काटने के समान है। जिस प्रकार सांप के काटने पर सारे शरीर में विष फैल जाता है और कोई दवा, तंत्र, मंत्र काम नहीं आते, अधिकांश मामलों में सांप का काटा व्यक्ति मर जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्त व्यक्ति ईश्वर से बिछड़कर नहीं जी पाता।
वह विरह की पीड़ा नहीं झेल सकता। यह पीड़ा इतनी अधिक होती है कि ऐसा व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। यदि जीवित रह भी गया तो उसकी स्थिति एक पागल की तरह हो जाती है, जिसे किसी भी चीज का ज्ञान या समझ नहीं रह पाती। संसारिक कामों में उसका मन नहीं लगता। ईश्वर की विरह की पीड़ा में वह केवल उदास और त्रस्त रहता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट नजदीक, आंगनी आंगन में, साबण साबुन निर्मल स्वच्छ। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी कमियां या त्रुटियां बताने वाले व्यक्ति को हमें सदा अपने पास ही रखना चाहिए। उसे आदरपूर्वक अपने आंगन में कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिना किसी साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। जिस प्रकार बाहरी शरीर की सफाई के लिए हम साबुन और पानी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आंतरिक सफाई के लिए निंदक उपयोगी है। निंदक हमारे दोषों को उजागर करता है, हमारी कमियां बताता है, जिससे हम स्वयं को सुधार सकते हैं। अपनी त्रुटियां दूर करके हम अपने स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। पोथी अर्थात धार्मिक पुस्तकें, पंडित अर्थात ज्ञानी, पीव अर्थात प्रियतम, ईश्वर, अशिर अक्षर। कबीर जी कहते हैं कि धर्म ग्रंथ पढ़कर, वेद पुराणों का ज्ञान पाकर भी आवश्यक नहीं कि कोई सच्चा ज्ञानी या विद्वान हो जाए। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, हर दूसरे जीव में ईश्वर के स्वरूप को देखता है, अपने अंदर के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध के भावों का त्याग करता है, वही सच्चा ज्ञानी अथवा पंडित है। ऐसे ही व्यक्ति को सच्चे और अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दोहे में कबीर जी ने प्रेम के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है, अर्थात अपने भीतर के सभी विकारों, मोह माया, क्रोध, लोभ आदि का त्याग कर दिया है, क्योंकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मुझे ईश्वर से संबंध बनाना है, इसलिए मैंने इस संसार के सभी संबंध तोड़ दिए हैं। मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी। यह लकड़ी ज्ञान का प्रतीक है। कबीर कहते हैं कि मैंने ज्ञान को अपना साथी बना लिया है, ईश्वर के प्रेम को अपना साथी बना लिया है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जो भी हमारे साथ चलना चाहता है, उसे भी अपने भीतर के विकारों से मुक्त होना होगा। घर जलाने का अर्थ है अपने सभी दुर्गुणों को नष्ट करना, संसारिक बंधनों, मोह माया, ईश्वर द्वेष आदि से मुक्ति प्राप्त करना। इस दोहे का भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें संसारिक बंधनों और अपने भीतर के सभी विकारों का त्याग करना होगा।